मेरे भाई ने लकड़ी का भारा बोलते हैं हमारे को, हमारी भाषा में लकड़ी का भारा लिया दिया है और पीठ। तो भाई अब काट लेते हैं थोड़ी पत्तियाँ। मेरे भाई तो काम कर रहे हैं, मैं कहा मैं ही काट लूँ। इसका ना बुरा हो रहा है बेचारी के बहुत ज़्यादा। चलो भी इस बार राम शिखर का फराट बार में लगा इतना डर बहुत ज़्यादा। पहले लगाया था संतरे का पेड़, इसमें ना छोटे छोटे फल भी लगे हुए। राम राम जी सारे ने, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का प्यारे से पहाड़ों से। तो आज मैं सुबह सुबह ही अपने भाइयों के लिए आ गई हूँ खेत। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आई हूँ, मेरे भाई और घर आए तो मतलब पोंटा रहते हैं तो घर आए, तो इनको मम्मी ने आज लकड़ी के लिए भेज दिया है। और यहाँ पे देखा मैंने अपना लगाया हुआ पेड़, जो कि मैंने बहुत पहले लगाया था, संतरे का पेड़। इसमें ना छोटे छोटे फल भी लगे हुए, पर कांटे बहुत है इसमें। देखना कुछ इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। और अभी फूल भी आ रखे हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये पेड़ अब मेरे से भी बड़ा हो गया है। और डुब्बू नीचे बैठा हुआ है, बोरी के ऊपर बिठाया मेरे भाई ने। मेरे भाई और नीचे लकड़ी इकट्ठी करने लग रहा है। लकड़ी इकट्ठी तो करी हुई है, मतलब काटी हुई है, पर इनको सीधा लगा रहे हैं पूड़ी की तरह। तो अभी नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक कांडे काट रखे हैं इनको सुखाने के लिए, फिर इनमें आग लगा देंगे। और दीबू मेरे को नीचे बुला रहा है, तो चलते हैं नीचे। और रास्ता कहाँ से है? दीवार यहाँ से ना डायरेक्ट नीचे रास्ता था, यहाँ दीवार दे दिया पापा ने। तो अब नीचे जाने के लिए रास्ता शायद दूसरी साइड से है। हमारे यहाँ ना इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना खेत में। ये हमारे खेत है, गेहूँ काट रखे अभी नीचे, छोटे छोटे पेड़ बहुत ज़्यादा। ऐसा सिस्टम होता है ना, जो ये वाला पेड़ है इसको खड़ीक बोलते हैं। ये तो आता है गर्मियों में काम, और जो ये है ना ये साइड में, ये आते हैं सर्दियों में काम। अलग अलग पेड़ होते हैं, सर्दियों के अलग गाय के लिए और गर्मियों के अलग। रास्ता बहुत खतरनाक। तो ये यहाँ से लेके ऊपर तक ना, बहुत ऊपर तक हमारे खेत है। ये यहाँ पे मेरे भाई और ना लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है, दो तो वहाँ पे कर रहे हैं लकड़ियाँ इकट्ठी। मम्मियों ने काट रखी थी ना, जब पत्ते काटते ना तो लकड़ी पत्ते अलग करते, लकड़ी अलग। फिर अब ये सूख गई है बिल्कुल अच्छे से, तब इनको स्टोर भी करना है, नहीं तो गिल्ली हो जाएंगी, बारिश में सड़ जाएंगी। तो ये बहुत सारी लकड़ियाँ भी मेरे भाई ले जाएंगे यहाँ से। और मैं तो लगभग 3-4 साल बाद आई हूँ खेत में, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद। वही बैठ बिठा रही हूँ मैं। हमारे खेत में ना सबसे ज़्यादा ये कड़ी पत्ता है, बहुत ज़्यादा। इतना बड़ा बड़ा है ना, इतना बड़ा बड़ा। हमारे तो गाय के नीचे से, मतलब जैसे गाय के नीचे घास डालते ना से सूखा, वो उसके डालने के लिए होता है, बिछाने बोलते हैं उसको, बिछाने के लिए। खाती गाय तो बिल्कुल भी नहीं खाती इसको, कोई नहीं खाता इसको, बस ऐसे ही गोबर बनाने के लिए डालते हैं गाय के नीचे। और मेरे भाई तो यहाँ बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। अभी ये पीठ में ले जाएंगे, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे ले जाएंगे। और यहाँ पे पूरा नीचे जंगल ही जंगल है, जंगल ही। तो भाई अब काट लेते हैं थोड़ी पत्तियाँ। मेरे भाई तो काम कर रहे हैं, मैं कहा मैं ही काट लूँ गाय के लिए। और ये पिछले साल भी नहीं काटे थे ये पत्तियाँ, तो इतनी लंबी लंबी हो गई है ये बहुत ज़्यादा। हमारा बकरा बहुत बुखार दी रोने लग गया। मैं मेरे भाई का काम हो जाता बेचारे का, ये भी काम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा इनकी हेल्प करा देती। तो ऊपर चढ़ना था, पर ऊपर मैं तो चढ़ नहीं सकती हूँ, मेरा भाई चढ़ सकता है ऊपर। तो बस थोड़ी सी पत्ती और काट दो। दे रहे यार अपनी बड़ा यार ओहो, तो मैंने वही गलत पत्ती काट दिया, अब चली जाती हूँ। चलो थोड़ी सी तो मैंने काटी है, जितनी हमारा बकरा खाएगा। दूर में रास्ता, इसको कर लेते इकट्ठा। अब इसकी बनानी है जोड़ी। अभी अब मेरे भाई ने तो अपना काम कर लिया, और साथ में भी रोने लग रहा। थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके जोड़ी ले जाएंगे हमको। अच्छा, तो मैं रहने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी मेरा भाई चढ़ गया ऊपर, मेरे को खुद ही बहुत डर लग रहा है। पेड़ पे चढ़ दिया ना, देख दिया ना, भी इतना डर लगा। और ये तो ऊपर ही चढ़ गया। भाई आराम से काटे, बकरे के लिए पत्ती काट रहे हैं अभी, तो
ऊपर आराम शिखर का फराट ऊपर में लगा इतना डर बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत अपने गाय बकरे सब कुछ पालने के लिए बहुत। हम तना दूँ दो तो भाई काट रहा है, मैं इसको उठाऊंगी पर अभी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तब तक ये काट लेते नहीं तो सर पे लगे क्या तुझे। दीबू की तबीयत हो गई थोड़ी सी खराब, दीबू को बुखार सा हो रहा है, मगर थोड़ी देर घुमा के जाती हूँ उसको, यहाँ पे ले आई थी। क्या छीनो भैया जोड़े। अच्छा आराम से साइड में अरे को जहाँ से हमने घर जाना है, मेरे भाई ने लकड़ी का भारा बोलते हैं हमारे को, हमारी भाषा में लकड़ी का भारा लिया दिया है और पीठ में ले जाना है। और इतना भारी है ना, इतनी लकड़ी भारी है, बहुत सारी है। और जो मेरा बड़े वाला भाई है वो तो इससे भी ज़्यादा लाएगा अभी। और ध्रुव भाई मेरा छोटा भाई इसने तो उठा लिया, चलेगा घर, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और ये हमारा मतलब मिट्टी का घर, पत्थर और मिट्टी का घर लिपाई कर रखे, गोबर और मिट्टी की से अच्छे से। ये ऊपर पत्थर है, ये पहाड़ों के ही पत्थर है, यहाँ पे कोई लेंटर नहीं डालते, झोपड़ी टाइप है ये। पर ये वाले पत्थर, इसमें पानी नहीं, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी, बहुत मजबूत पत्थर है ये, बहुत ज़्यादा। चल भैया तुम नहीं तेना हम बहुत थक गए थे और सो गए थे थोड़ी देर। मम्मी बोली आज तो इतने दूर जाकर बहुत थक गए थे, हम खाना भी नहीं खाया, ज़बरदस्ती खिलाया मम्मी ने खाना भी। और जब मैं सो के उठी ना तो सरप्राइज सा मिला एकदम मेरे को, तो मेरी बुआ आ गई। मेरी 3 बुआ है, एक बुआ से तो आप मिल चुके हो और दूसरी बुआ मेरी वो भी ऐसी है मेरी तरह मोटी सी, तो आज उनसे भी मिलाऊंगी। और दीबू को मैं लेके आई हूँ ऊपर। मेरी बहन के ना कान में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने ना रोज़ परेशान हो गया। मैं शिमला जाके यहाँ से ना 206 किलोमीटर है शिमला, और रोज़ मतलब इतने चक्कर लग गए महीने के ना, और डॉक्टर रोज़ डेट बढ़ा रहे हैं। और आज उसको बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी डॉक्टर के पास जाना है। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और दूसरा ये दीबू, इसको लग रही है प्यास, इसको पानी पिला देती है। सॉरी यहाँ पे ना इतना, तो यहाँ पे एक तो पेड़ की छाँव है, यहाँ पे ये जो पाइप है नीचे नीचे है ये ना, इसका पानी गर्म होता है, ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा। और ना जब हम छोटे होते थे ना, जो खंबा सा देख रहे हो ना आप, ये मतलब पत्थर है ये, कोई खंबा नहीं है। हम इसके पीछे ना बहुत खेलते थे, इसको पकड़ के ऐसे गोल 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 बहुत घूमते थे। तब हम छोटे छोटे होते थे और ये खंबा ना बड़ा होता था, तो हम तो छोटे थे, हमारे को तो ये बड़ा लगता था। और हम बड़े अब, और ये खंबा छोटा है, तो ऐसे लगता है हमारे को कि पता नहीं कैसा है। मेरे भाई का फोन आ रहा है, ये देखना यहाँ है नीचे, ये देखना अभी। और इसने मेरे को फ़ोन किया यहाँ से भी, भगवान अभी देखना यहीं से कर रहा है मेरे को फ़ोन, और मेरे को ऐसे भी सुनाई दे रही इसकी आवाज़, और ये फ़ोन कर रहा है मेरे को। और दीक्षा में दोनों आ रहे हैं, हम 3 बहनें हम, और एक हमारा मतलब भाई अभी एक फिलहाल हमारे साथ आ रहा है। बाकी 3 भाई, एक ऋषिकेश में है, 2 शिमला में है और 2 यहाँ पे है। ये आ गया मेरा भाई, इसने ना पुराने कपड़े पहने थे, ऊपर टी-शर्ट है, गोबर ढोने के लिए भी मैंने बोल दिया कि नए कपड़े पहने मम्मी। ऊपर बैठना वो बैठल नहीं खिला अगड़ी नगाशी। तो वही ये मेरा भाई है, तो मेरे सारे ही भाई है, पर ये मेरा अपना एक लौता भाई, हम 2 बहनों का छोटा ही छोटा है, और हमारे से तो ये बड़ा ही लगता है, थोड़ा हेल्दी है। हमारे घर में ना मतलब सारे हेल्दी है, सारे कोई पतला है ही नहीं, सारे मतलब मीडियम है, कोई मीडियम है, कोई इतना मोटा। मेरी बुआ भी आप लोगों ने देखी है कितनी मोटी मोटी है, बस एक बुआ मेरी पतली है, जो सबसे बड़ी बुआ है वो थोड़ी पतली है। बाकी तो मैं, मेरी बुआ, सारे मेरे भाई, और देखोगे आप ना दूसरे वो तो बहुत मोटे मोटे है। अरे नहीं है अभी सारे का इतने सुंदर सुंदर है सारे, बहुत ज़्यादा पहाड़ों में। भाई ये हमारा शहर जहाँ पे मैं स्कूल, यहाँ पे भी थोड़े दिन में 1-2 साल यहाँ पे भी मैंने स्कूलिंग की है, सामने स्कूल भी हमारा। और ये हमारा छोटा सा मेन शहर है, इसको बोलते हैं टिम्बी। तो वही अभी हम पहुँच गए आधे रास्ते में, और मेरे भाई को ना बहुत ज़्यादा सामान लेना था, हमने ले लिया सारा सामान। और मेरी बहन के कान में बहुत दर्द हो रहा, बहुत, और रास्ता इतना ख़राब है कि क्या बोलूँ। और हमारे प्राइवेट बस चलती है, बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा, मैं बोल ही नहीं सकती। हम पहुँच
के घर और पैदल आए हम। और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा कार में दर्द हो रहा है, इसका ना बुरा हो रहा है बेचारी के बहुत ज़्यादा। चलो भी इस बार खाली मुँह की तू है रंग जबे तब चलते हैं भाई घर। घर में बुआ आए हुए हैं मेहमान। जैसे अभी मेरे दादा की डेथ हुई थी फिलहाल, तो आते हैं रिश्तेदार, उसके बाद भी बहुत आते हैं। तो गांव में और भी मतलब परिवार में दादा ही लगते थे, और मामा रहे उनकी भी डेथ हुई थी। और उसके साथ मतलब उनके साथ शादी हुई थी मेरी बुआ की ननद की। तो मेरी बुआ मतलब तब आए थे जब उनकी डेथ हुई थी मरने पे, और उसके बाद भी फिर आते हैं गाँव में फिर रिश्तेदारियों में। तभी चलते हैं घर। सुबह से इतनी गर्मी और धूप, और शाम का टाइम आता है ना जब 3-4 बजते हैं, बादल इतने आते हैं काले काले, पूरा बारिश का मौसम बन जाता है। खेतों में बेचारे गेहूँ पड़े किसानों के। हमारे यहाँ ना इतना नुकसान हो गया ना, इतना नुकसान, हमारे खुद के गेहूँ भी जो थे थोड़े बहुत वो भी सारे सड़ गए, सारे के सारे। और ऊपर से पहाड़ दे तो भाई इन्होंने एक छोटा बच्चा बुला लिया, इन्होंने पेस्ट्री ला रखे मेरे भाइयों ने। वहाँ गया था ये अपने घर जा रहा था ऊपर, बोले इसको एक पेस्ट्री देते हैं। मेरा भाई ना पता नहीं इतना सारे हमारे अभी देखा मेरी बहन वहाँ से बुलाया ये इतनी दूर से, हमारे मतलब गांव का ये भतीजा लगता है हमारा। मिठाई में गले में दर्द होगी तो इससे दूर है, ठीक है। मेरा भाई है ना पता नहीं क्या। चलो भाई अच्छा, अच्छी बात है, इसको पेस्ट्री करके खा देंगे। हमारे पहाड़ों के लोग ना इतने अच्छे हैं ना, बहुत ज़्यादा बहुत। पर रास्ता थोड़ा ख़राब है, घर जाने के लिए ना डर लगता है मुझको तो बहुत ज़्यादा इस रास्ते। और दीबू तो हमारे साथ मेरी मम्मी के पास रहता ही नहीं, अपनी मम्मी के पास। मेरी मम्मी को कभी मम्मा बोलता है, कभी पापा बोलता है, और मेरे भाई को बोलता है कभी। इसको समझ ही नहीं अभी बोलना क्या है। दादी बुआ पापा सबको बदल देखा ओ चाचा के हाथ पास तेरे फ्रूट हमारे हिमाचल में इतना बहुत टेस्टी होता है, ये बहुत टेस्टी। इसको बोलते क्या बोलते हैं? हाँ चाचा भी बोलते, कश्मल भी बोलते हैं। पता नहीं मैंने विक्स खाया है, टेस्ट अजीब सा आ रहा है।